बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में हमने तूर की 40 रातें और सोने के बछड़े का फितना देखा और ये भी कि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। आज इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है और शायद सबसे गहरी दास्तान, इल्म की तलाश में एक सफ़र जहां खुद मूसा अलैहिस्सलाम एक और बंदे से सीखने जाते हैं, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के कलाम की रोशनी में। सफ़र यूं शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा, मैं चलता रहूँगा जब तक 2 दरियाओं के संगम तक न पहुँच जाऊँ, चाहे बरसों चलना पड़े। उनके पास एक मछली थी जो उनकी मंजिल की निशानी थी। उस संगम पर वो मछली जिंदा होकर समुंदर में चली गई और यही वो निशानी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। वहाँ उनकी मुलाकात हुई। अल्लाह फरमाता है, फिर उन्हें हमारा एक बंदा मिला जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत दी थी और अपना एक ख़ास इल्म सिखाया था। गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम रसूल एक और बंदे से इल्म सीखने आए थे। ये इल्म के आगे झुकने की और आजिज़ी की सबसे बड़ी मिसाल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से पूछा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, इस शर्त पर कि आप मुझे वो भलाई का इल्म सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। उस बंदे ने कहा, तुम मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर पाओगे, और उस चीज़ पर सब्र कैसे करोगे जो तुम्हारे इल्म में ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। उस बंदे ने एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो किसी चीज़ के बारे में मुझसे तब तक कुछ न पूछना जब तक मैं खुद तुम्हें उसका जिक्र न कर दूं। फिर दोनों एक कश्ती में सवार हुए और उस बंदे ने कश्ती में एक सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, क्या आपने इसे इसलिए छेदा कि इसके लोग डूब जाएं? ये तो आपने बहुत बुरा किया। उस बंदे ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए। फिर वो आगे बढ़े और एक लड़के से मिले। उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तड़प उठे, क्या आपने एक बेकसूर जान को मार डाला? ये तो बहुत सख्त बुरा काम है। उस बंदे ने फिर वही कहा। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अब मैं किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा। फिर वो एक बस्ती में पहुँचे, लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। वहाँ उन्हें एक दीवार मिली जो गिरने वाली थी। उस बंदे ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप चाहते तो इसकी उजरत ले सकते थे। अब वो लम्हा आया। उस बंदे ने कहा, बस यहीं मेरे और तुम्हारे बीच जुदाई है। अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र न कर सके। पहला राज, वो कश्ती। उसने कहा, वो कश्ती चंद गरीब लोगों की थी जो समुंदर में मेहनत करते थे। मैंने उसे ऐबदार इसलिए किया क्योंकि आगे एक बादशाह था जो हर साबित कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेता था। गौर कीजिए, जो नुकसान दिखता था वो असल में उस कश्ती की हिफाजत थी। एक छोटा सा ऐब उसे एक बड़ी लूट से बचा गया। दूसरा राज, वो लड़का। उसने कहा, उसके माँ बाप मोमिन थे। हमें डर था कि वो बड़ा होकर उन्हें सरकशी और कुफ्र में डाल देगा, तो हमने चाहा कि उनका रब उन्हें उसके बदले ज़्यादा पाक और ज़्यादा रहम वाली औलाद दे। जो एक जुल्म जैसा दिखता था वो असल में उन माँ बाप के ईमान और उनके मुस्तकबिल के लिए एक रहमत थी, मगर ये बात उस वक़्त किसी को नज़र नहीं आ सकती थी। और तीसरा राज, वो दीवार। उसने कहा, वो दीवार शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका बाप एक नेक शख्स था। तेरे रब ने चाहा कि वो जवान होकर अपना खजाना खुद निकालें। ये सब तेरे रब की रहमत थी। और उस बंदे ने आखिर में कहा, और मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। यही उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। ज़रा सोचिए, 3 काम जो देखने में सरासर गलत लगते थे, मगर हर एक के पीछे खालिस हिकमत और रहमत छुपी हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक़्त पूरी तस्वीर नहीं दिख रही थी। अब इस पूरी दास्तान से 4 बड़े सबक। पहला, हमें हर चीज़ का इल्म नहीं,
जो हमें बुरा लगता है, हो सकता है उसके पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत हो। दूसरा, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी भी सीखने गए। इल्म के आगे झुकना और ये मानना कि मुझे नहीं पता, यही असल अज़मत है। तीसरा, सब्र सिर्फ मुश्किल बर्दाश्त करना नहीं है, सब्र ये भी है कि फैसला सुनाने से पहले पूरी तस्वीर सामने आने का इंतज़ार करो। और चौथा, अल्लाह की तकदीर में अक्सर वो भलाई छुपी होती है जो हमें उस वक़्त नज़र नहीं आती। जो आज तकलीफ़ लगती है, कल रहमत निकल सकती है। तो जब ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ समझ न आए तो याद रखिए, हो सकता है ये एक छेदी हुई कश्ती हो जो आपको आगे किसी बड़े नुकसान से बचा रही हो। और इसी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम की ये मुकम्मल सीरीज़ यहाँ पूरी होती है। दरिया में बहते संदूक से, समुंदर के फटने से, तूर की वादी से और अब इल्म की इस गहरी दास्तान तक, सब कुछ सिर्फ अल्लाह के कलाम से। अगर आपने ये सीरीज़ बीच से देखी है तो एपिसोड 1 से ज़रूर देखिए, पूरी दास्तान तरतीब से समझ आएगी। और ऐसी ही मुकम्मल सीरीज़ नूह और ईसा अलैहिस्सलाम की भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इस सीरीज़ को अपने घर वालों तक ज़रूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली दास्तानें भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हमें सच्चा इल्म, सब्र और उसकी तकदीर पर पूरा भरोसा अता फरमाए और हमें अपने कलाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।